Hello students, welcome back to another interesting session on pressure and its measurement. This is the last class for chapter number 4 ICSE Physics Selena. अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो बिकॉज you are going to get the solution of each and every unsolved problem and concept here on this channel. तो आज हम पार्ट बी ले रहे हैं, that is the atmospheric pressure measurement, and we are going to solve the numerical problems of this particular part. So let us start. This is the first question. Convert 1 mm of Hg into Pascal. आपको हाइट दिया हुआ है, that is 1 mm. Okay. आपको डेंसिटी दिया हुआ है मरकरी का, दैट इज 13.6 इंटू 10 टू द पावर 3 एंड आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. देखिए मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि सबसे ज़्यादा गलती बच्चों होती है यूनिट्स में. हमें यूनिट्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है. यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको हाइट दी है mm में, डेंसिटी दी हुई है kg पर मीटर क्यूब में और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में. दैट मीन्स हर चीज mk सिस्टम में दी है. तो मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि मैं हाइट को भी कन्वर्ट करूं, राइट. तो आपको मालूम है 1 mm इज इक्वल टू 1 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर्स. ठीक, अब ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में. नाउ आई कैन यूज माई फॉर्मूला एंड व्हाट इज द फॉर्मूला? इट सेज P इज इक्वल टू एच रो जी. तो H का वैल्यू कितना है? 1 इंटू 10 टू द पावर -3. रो का वैल्यू कितना है? 13.6 इंटू 10 टू द पावर 3 और G का वैल्यू कितना है? 9.8. तो प्रेशर आपका आ जाएगा 13.6 इंटू 9.8. आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल बी गेटिंग 133.28 पास्कल. सो दिस इज योर सॉल्यूशन. आई गेस समझ में आ गया. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट आप क्लास 9th में हो, यू आर नॉट वेरी यूज टू चेंजिंग यूनिट्स एंड ऑल. तो ध्यान देना है इस तरीके के क्वेश्चंस में कि आपको यूनिट कौन सी दी है, राइट. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. एट अ गिवन प्लेस अ मर्करी बैरोमीटर रिकॉर्ड्स अ प्रेशर ऑफ 0.70 मीटर. What should be the height of the water column if pressure in barometer is replaced by water? देखिए पहले बैरोमीटर में मरकरी थी, उसके बाद आप बैरोमीटर में मरकरी को रिप्लेस कर रहे हो वाटर से. वो पूछ रहा है कि सेम पॉइंट पे अब की बार बैरोमीटर क्या रीड करेगा. देखिए प्रेशर सेम हाइट पर सेम रखना है, ठीक है ना. आपको सिर्फ इतना बोला गया है कि सेम हाइट पर आपने मरकरी को रिप्लेस कर दिया है वाटर से. तो जब मरकरी थी तो प्रेशर कितना होना चाहिए? हाइट ऑफ मरकरी इंटू डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू जी. जब आपने मरकरी को वाटर से रिप्लेस कर दिया तो हाइट ऑफ वाटर कॉलम, डेंसिटी ऑफ वाटर कॉलम इंटू जी. अब दोनों को इक्वल करना है, मतलब PHG should be equal to PH2O. इक्वल कर देते हैं. HHG इंटू रो HG इंटू G इज इक्वल टू H वाटर इंटू रो वाटर इंटू G. G से G कैंसल. लेट्स सी क्या क्या वैल्यू दी हुई है. आपको मरकरी कॉलम का हाइट दिया हुआ है 0.70. आपको डेंसिटी ऑफ मरकरी दी हुई है 13.6 इंटू 10 टू द पावर 3. आपको वाटर कॉलम का हाइट निकालना है, ओके. और आपको वाटर का डेंसिटी मालूम है, इट इज 10 टू द पावर 3. वाटर का डेंसिटी आई होप इतने सारे क्वेश्चंस करते करते आप सभी लोगों को याद हो गया होगा. अब सिंपल है. व्हाट इज द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम? इट इज 0.70 इंटू 13.6. मेरी बात समझ में आई, राइट. इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट अप्रोक्सीमेटली 9.52 मीटर. देखिए इस चैप्टर के जब क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें कॉन्सेप्ट समझ में आए. मोर और लेस कॉन्सेप्ट एक ही लग रहा है, सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज को हमें डिकोड करना है बेटा. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सेम चीज इस क्वेश्चन में भी थी, सेम चीज यहां पर भी थी, ठीक है ना. चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. At sea level, the atmospheric pressure is 76 centimeter of Hg.
इफ एयर प्रेशर फॉल्स बाई 10 mm ऑफ Hg पर 120 मीटर ऑफ एसेंट। क्वेश्चन को समझिए, जब आप 120 मीटर ऊपर जाते हैं, एसेंट मतलब ऊपर जा रहे हैं, तो प्रेशर फॉल करता है 10 mm। ठीक, अब आपको मालूम है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm, तो क्या मैं कह सकता हूं 1 सेंटीमीटर ऑफ Hg इतना प्रेशर फॉल करता है जब हम 120 मीटर ऊपर जाते हैं। बात समझ में आई? जब 1 सेंटीमीटर ऊपर जाते हैं तो प्रेशर 120 मीटर फॉल कर जाता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द हिल वेयर द बैरोमीटर रीड्स 70 सेंटीमीटर ऑफ Hg। एक ऐसी जगह है जहां पर बैरोमीटर 70 सेंटीमीटर रीड कर रहा है। देखिए सी लेवल पर कितना रीड कर रहा था? 76। डायग्राम अगर बनाऊं, मान लो ये सी लेवल है, यहां पर 76 सेंटीमीटर रीड कर रहा है। आप ऊपर आ गए एक हिल पर, जब आप हिल पर आ रहे हो तो 70 सेंटीमीटर रीड कर रहा है। तो आप मुझे बताओ कितना चेंज है इस हाइट में? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच, चेंज इन हाइट? दैट इज 76 सेंटीमीटर माइनस 70 सेंटीमीटर, ये कितना आएगा? 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब सी लेवल से आप 6 सेंटीमीटर ऊपर चले गए हो, और क्वेश्चन पूछ रहा है कि वहां पर क्या रीड हो रहा है, राइट? यही तो लॉजिक पूछ रहा है। एट द सी लेवल द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज दिस, व्हाट इज द हाइट? ये कितना हाइट है? तो आप मुझे बताओ 1 सेंटीमीटर ऑफ Hg गिरता है 120 मीटर की हाइट पर, आप कितने मीटर पे चले गए हो? 6 सेंटीमीटर पे। तो कितना हाइट आना चाहिए? 6 इंटू 120, दैट इज 720 मीटर्स। बात समझ में आ रही है? इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन बट वेरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। ओके, 10 mm प्रेशर गिर जाता है मरकरी का हर 120 मीटर चढ़ने पर। यहां पर मरकरी रीड कर रहा है 76 सेंटीमीटर, हिल के ऊपर मरकरी रीड कर रहा है 70 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन ये है कि मरकरी की रीडिंग में कितना डिफरेंस आया? तो बेटा मरकरी की रीडिंग में तो 6 सेंटीमीटर का डिफरेंस आया। जब मरकरी की रीडिंग में 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस आता है तो 120 मीटर का हाइट होता है। अगर 6 सेंटीमीटर का डिफरेंस आएगा तो कितना हाइट होगा? 6 इंटू 120, दैट इज 720 मीटर्स। आई गेस समझ में आया होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एट सी लेवल द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज, आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ है सी लेवल पे, दैट इज 1.04 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। जी का वैल्यू दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डेंसिटी दिया हुआ है 1.3 kg पर मीटर क्यूब। अब देखिए जो डेंसिटी दिया है हमें वही यूज करना है। आपसे पूछ रहा है हाइट, तो ये तो पुराना क्वेश्चन हो गया। P इज इक्वल टू एच रो जी, H इज इक्वल टू P अपॉन रो जी, H इज इक्वल टू 1.04 इंटू 10 टू द पावर 5, रो इज 1.3, G इज 10। इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 8000 मीटर्स। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन विद डायरेक्ट एप्लीकेशन। चलो लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट पार्ट। This is the last question of the chapter. Assuming the density of the air is इतना। अच्छा क्वेश्चन है, this is very 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 important, very important question। आपको एयर का डेंसिटी दिया हुआ है, कितना दिया है? 1.295 kg पर मीटर क्यूब। फाइंड द फॉल इन द बैरोमेट्रिक हाइट इन mm ऑफ Hg एट अ हाइट ऑफ 107 मीटर अबव द सी लेवल। चलो डायग्राम बनाते हैं। ये मान लो सी लेवल है, हम यहां से 107 मीटर ऊपर आ गए, ठीक? वो कह रहा है एक बैरोमीटर है जो पहले सी लेवल पे था, अब उस बैरोमीटर को लेके आप 107 मीटर पे आ गए। तो क्वेश्चन पूछ रहा है यू हैव टू फाइंड द फॉल इन द बैरोमीटर हाइट। मान लेते हैं सी लेवल पर बैरोमीटर की हाइट है h1,
और 107 मीटर पे बैरोमीटर की हाइट है H2। ठीक, तो सी लेवल पे प्रेशर कितना होगा, H1 रो इंटू जी। 107 मीटर पे बैरोमीटर का प्रेशर हम अभी बात कर रहे हैं, H2 इंटू रो एच जी इंटू जी। ये बैरोमेट्रिक प्रेशर है बेटा, राइट। आपसे पूछ रहा है यहां से यहां तक जाने में मर्करी लेवल का हाइट कितना चेंज हुआ। अब सबसे पहले तो ये बताओ, अगर यहां पर प्रेशर P1 है, यहां पर प्रेशर P2 है, तो आप जानते हो कि P1 इज ग्रेटर देन P2, क्योंकि हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं प्रेशर कम होता है। तो व्हाट इज द चेंज इन प्रेशर? चेंज इन प्रेशर इज P1 minus P2, that is H1 rho Hg into G minus H2 into rho Hg into G. This is H1 minus H2 into rho Hg into G. ये प्रेशर डिफरेंस आएगा मरकरी बैरोमीटर पे। अब हमें क्या करना है, जब हम इस हाइट पे आ गए तो हम इस हाइट पर एयर का प्रेशर निकाल लें। एयर का प्रेशर इस डिफरेंस इन दी प्रेशर के बराबर ही होना चाहिए। डेल्टा पी शुड बी पी एयर, एंड व्हाट इज पी एयर? एच एयर इंटू डेंसिटी एयर इंटू जी। और व्हाट इज एच एयर? आपको एयर की हाइट कितनी दी है? आप सी लेवल से 107 मीटर ऊपर जाते हो, राइट। तो आपको h की वैल्यू एयर में कितनी दी है? 107। तो इसका वैल्यू कितना आएगा बेटा? ये आएगा 107 इंटू डेंसिटी ऑफ एयर इंटू जी। ये किसके बराबर आएगा बेटा? ये आएगा इसके बराबर, H1 minus H2 into density of mercury into G. G gets cancelled and you have to find H1 minus H2. इसको डेल्टा H बोल देते हैं। ये कितना आ जाएगा? 107 into density of air divided by density of mercury. वैल्यूज पुट कर देते हैं। 107 into density of air is 1 into 10 to the power 3। अब तक आपको याद हो गया होगा, नहीं याद है तो याद कर लीजिए। 1 into 10 to the power 3, and what is the density of the mercury given in the question? It is 13.6 into 10 to the power 3। बात समझ में आ रही है, राइट? ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे। इट्स अ वेरी 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 गुड क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, डेंसिटी ऑफ द एयर आपको दी हुई है 1.295, क्वेश्चन में दी हुई है तो हमें वही यूज करनी है। ओके, यहां पर अपन पुट करेंगे 1.295, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 0.01018 मीटर ऑफ Hg। बट क्वेश्चन आपसे कह रहा है आपको प्रेशर निकालना है mm ऑफ Hg में। तो अगर mm ऑफ Hg में करना है तो यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाई 1000। क्यों? 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 mm। तो आपका जो आंसर आ रहा है दैट इज 0.01018। ये आ जाएगा 10.18 mm ऑफ Hg। आपकी बुक में 10 mm ऑफ Hg दिया हुआ है, राइट। सो दिस इज हाउ this question will be solved. This is the most important question of this chapter. Very very important and very conceptual. That is important. The question is very conceptual. So बच्चों, this brings us to the end of this lecture and to the end of this chapter as well. मैं फिर से कह रहा हूं, आप में से जो लोग पहली बार आए हो चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स, बिकॉज यहाँ पर इस चैनल पर आपको पूरे फिजिक्स का सॉल्व्ड न्यूमेरिकल मिलेगा। अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे और सारे कॉन्सेप्ट भी बताएंगे। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगले लेक्चर के साथ। टिल देन स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।